नमस्कार स्टूडेंट्स, मेरा नाम वसु कटारा है। आई टीच फॉर यूपीएससी। मेरा सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। आई माई सेल्फ गेव द यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम। कई अटेम्प्ट्स दिए, इंटरव्यू स्टेज तक पहुंचा, प्रीलिम्स क्लियर किया, मेंस क्लियर किया। अनफॉर्चुनेटली कुड नॉट क्लियर द फाइनल स्टेज। इनफैक्ट मेरिट लिस्ट में जगह नहीं बना पाया। इस सेशन मैं उन लोगों के लिए करना चाहता हूं जो अभी कॉलेज में है, जो कॉलेज से या तो बिल्कुल फ्रेश अभी फ्री हुए हैं, उनके पास टाइम है यूपीएससी प्रिपरेशन का। व्हाट इज द बेस्ट वे, मतलब क्या कैसे करें ताकि उनकी यूपीएससी प्रिपरेशन बेस्ट तरीके से हो सके, अभी से ही शुरुआत करके, कॉलेज से ही शुरुआत करके। हम इस सेशन को बहुत ब्रीफ रखेंगे, इंफॉर्मेटिव रखेंगे, तो सेशन प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे, एंड आई एम श्योर आपको अच्छा लगेगा। सो प्लीज क्लिक इमीडिएटली द लाइक बटन। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, यार एग्जाम देने जा रहे हो, एग्जाम का सिलेबस ही नहीं पता तो फिर एग्जाम कैसे लिखोगे? लोग बुक्स पढ़ना शुरू कर देते हैं। किसी ने कह दिया लक्ष्मीकांत पढ़ लो, लाइन बाय लाइन पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। सिलेबस पता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे हैं, पता है पास में कैसे क्वेश्चंस आए हैं, क्या ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, सब्जेक्टिव एग्जाम है, इंटरव्यू में क्या चाहिए होता है, कितने मार्क्स का अलग अलग स्टेज होते हैं, कितने क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चंस का टाइप क्या होता है। ऑल दिस थिंग इज रिक्वायर्ड फॉर यू टू बी डन एट द अर्लीस्ट। तो गलती मत करिएगा कि आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो और आपने ये तक नहीं देखा सिलेबस क्या है। सो माय सजेशन टू यू, प्लीज नो अबाउट द सिलेबस। यूपीएससी एग्जाम जो है 3 स्टेजेस में बटा है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। इंटरव्यू इज द पर्सनालिटी टेस्ट। प्रीलिम्स एग्जाम एक ऐसी स्टेज है जहां पे 2 पेपर आते हैं। जीएस का एक पेपर होता है 100 क्वेश्चंस का, 200 मार्क्स का। एक पेपर होता है सीसैट का, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, सीसैट का पेपर होता है। ठीक है जी। प्रीलिम्स के अंदर एमसीक्यूज आते हैं। आपकी प्रायोरिटी प्रीलिम्स को और मेंस को साथ लेके चलने वाली होनी चाहिए। इट्स नॉट जस्ट कि आप सिर्फ एक स्टेज की पहले प्रिपेयर कर लेते हैं और फिर दूसरे स्टेज को बाद में प्रिपेयर कर लेंगे। दिस इज द काउंटर प्रोडक्टिव थिंग, डोंट डू दिस। मत करो यार, कोई फायदा नहीं है। प्रीलिम्स क्लियर हो गया तो मेंस तो देना ही देना है ना? तो आप ये गलती मत करना। अब दोनों की ना एक साथ कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन हो सकती है। कई लोग कहते हैं कि यार प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर कर लो, बट ऑनेस्टली माय सजेशन इज दैट यू टेक बोथ ऑफ देम अलोंग साइड, प्रिपेयर देम अलोंग साइड। तो तीनों स्टेजेस की रिक्वायरमेंट समझ लो। इंटरव्यू एक पर्सनालिटी टेस्ट है, नॉलेज तो देखी जाती है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल देखा जाता है। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, मेरे इंटरव्यू में स्कोर कम क्यों रहा? आई गॉट नर्वस एंड आई वॉज वेरी नर्वस, अंडर कॉन्फिडेंट था। पहले इंटरव्यू में जाने से पहले ओवर कॉन्फिडेंट था कि क्या ही है, इंटरव्यू देखा जाएगा। बट व्हेन आई सैट डाउन आई स्टार्टेड स्वेटिंग अ लॉट। मेरे को मुंह से शब्द भी मुश्किल से ही निकल रहे थे। इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट एंड डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर मी। डर लगने लगा, अरे यार ये एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो इतने साल की मेहनत बर्बाद हो जाएगी, पापा का इतना पैसा लगा है वो बर्बाद हो जाएगा। दैट टुक ओवर मी एंड दैट हैपेंस विद एवरीवन, टू द बेस्ट ऑफ अस। हम सबके साथ ऐसा होता है, तो इसमें चिंतित होने की जरूरत नहीं है। पर्सनैलिटी टेस्ट इंटरव्यू तक अगर आप पहुंच गए ना, तो आपने आधी जंग तो लड़ ली है, बस आधी जंग बची है। आप ये मान के चलिए कि आपने इतनी पढ़ाई करी है, कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड आपके माइंड में कई सारे कॉन्सेप्ट्स होंगे, और जिनका सवाल नहीं आता होगा साफ बोल देना, सर आई एम नॉट अवेयर, मैम आई एम नॉट अवेयर, आई एम सॉरी। माय सजेशन टू यू इज दैट यूपीएससी एग्जाम के लिए अभी आप सिर्फ पढ़ाई मोड में आ जाओ, इंटरव्यू की ज्यादा चिंता मत करो। प्रीलिम्स और मेंस की प्रिपरेशन के बारे में सोचो। प्रीलिम्स के अंदर देखिए सीधी सी बात है, प्रीलिम्स और मेंस की प्रिपरेशन में बता दूं, प्रीलिम्स के अंदर हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, जो एंशिएंट हिस्ट्री से लेकर आर्ट एंड कल्चर तक जाती है। इसके अलावा पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी, इंडिया के पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को हम समझते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ना होता है, ज्योग्राफी पढ़ना होता है। सिमिलरली करंट अफेयर्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एनवायरमेंट इकोलॉजी, ये सेम चीजें मेंस में भी है। करंट अफेयर्स वहां भी पढ़ना है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी वहां भी आ सकती है। सब्जेक्ट वाइज मतलब बटा हुआ है पेपर, जीएस 1 2 3 4। मेंस के अंदर 4 जीएस के पेपर है, 1 2 3 4। और इन 1 2 3 4 में कवर हो रहे हैं ये हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, साइंस एंड टेक और एनवायरमेंट। और देखिए देर इज नो फिक्स्ड परसेंटेज, बट हाँ, मेंस और प्रीलिम्स के बीच का ओवरलैप 60 to 70% का है। एथिक्स का पेपर है जो थोड़ा अलग हो जाता है आपके लिए, उसको मैं मानता हूं, बट मोस्टली ओवरलैप है। अब देखिए एक और बात बताता हूँ, कुछ टॉपिक लगते हैं लोगों को सिर्फ मेंस में आते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, आईआर हो गया, इंटरनल सिक्योरिटी हो गया। बट बेटा ध्यान रखिएगा, इनसे प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन बन सकते हैं। कहीं पे साइक्लोन आया तो साइक्लोन की कंडीशंस क्या है, कॉजेस क्या है। कहीं पे अर्थक्वेक आया तो अर्थक्वेक के अलग अलग स्केल, जैसे रिक्टर स्केल होता है, मर्केली स्केल होता है, उस पर सवाल बन सकते हैं। आईआर से कोई ट्रीटी हुई है इंडिया की किसी देश के साथ, उस ट्रीटी का नाम पूछ लेंगे और कहेंगे इंडिया और किस कंट्री के बीच में साइन हुई है, उसके फीचर्स पूछ लेंगे। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ जैसी इंटरनेशनल बॉडीज के ऊपर सवाल बना के पूछ लेंगे। तो
पढ़ना तो मेंस के लिए भी है, प्रीलिम्स के लिए, बस ओरिएंटेशन चेंज हो जाता है। एंड मोस्ट ऑफ दिस इज कवर्ड इन करंट अफेयर्स और द जनरल बुक्स। तो इसलिए प्रीलिम्स और मेंस की प्रिपरेशन साथ लेके चलिए, दोनों को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। इनफैक्ट पूरा जीएस प्रीलिम्स होने से पहले ही प्रिपेयर कर लीजिए। ये मत सोचिए कि मैं तो अब एक बार वो हो जाएगा ना प्रीलिम्स, उसके बाद मेंस का प्रिपेयर करूंगा। दैट इज अ वेरी काउंटर प्रोडक्टिव थिंग। अब सर शुरू कैसे करें, शुरू कहां से करें? ये तो समझ आ गया कि स्ट्रक्चर क्या है। मेंस के अंदर आंसर लिखने होते हैं, सब्जेक्टिव टाइप आंसर्स लिखने होते हैं। दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, 10 मार्क्स एंड 15 मार्क्स। दोनों में फर्क ये है, 10 मार्क्स के क्वेश्चन 150 वर्ड्स में लिखने होते हैं, 2 पेज मिलते हैं। और 15 मार्क्स के क्वेश्चन 250 वर्ड्स में लिखने होते हैं, 3 पेज मिलते हैं। और बस आपको एक्सप्रेस करना है, उसको भी ना आंसर को ब्रेक करके लिख सकते हो। इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन में इसमें आप पेस्टल एनालिसिस, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, एथिकल सिग्निफिकेंस देख सकते हैं। ठीक है जी। मुद्दे की बात क्या है? मुद्दे की बात यहां पे ये है कि आप जब भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, उसके अंतर्गत यू अंडरस्टैंड व्हाई आर यू स्टडिंग समथिंग। कोई चीज पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो, किस पर्पस के लिए पढ़ रहे हो, कितना पढ़ना है, कहां कहां से पढ़ना है। प्रीलिम्स के अंदर ये होता है दैट योर मोस्ट ऑफ द थिंग्स व्हिच यू आर स्टडिंग एंड्स अप ऑन व्हाट, व्हाई, हाउ, व्हेन, हु, वेयर, कब, कहां, क्यों, कैसे। जैसे एग्जांपल आजकल औरंगजेब न्यूज में चल रहे हैं, तो कब कुछ इवेंट हुआ, कहां वो इवेंट हुआ, किसके साथ, जैसे कोई बैटल हुई तो किसके साथ हुई, उनकी रिलीजियस पॉलिसी, वो कैसे थे रिलीजियस आइडेंटिटी के तौर पे, उनकी सोशल पॉलिसीज, उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज, अकबर की क्या पॉलिसीज थी, राइट। राणा सांगा जी, उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या थे, महाराणा प्रताप, अलग अलग, गुप्ता एम्पायर, मौर्य एम्पायर, गौतम बुद्ध, जैनिज्म में फीचर्स, सो फैक्चुअल एस्पेक्ट्स आर इंपॉर्टेंट, कॉन्सेप्ट और उनके पीछे का फैक्ट, क्योंकि कोई भी कॉन्सेप्ट है वो फैक्ट से बना है। एग्जांपल दो, बिटकॉइन सुना है, क्रिप्टो करेंसी। बिटकॉइन क्या है? व्हाट इज अ बिटकॉइन? दिस इज अ फैक्ट एज वेल एज अ कॉन्सेप्ट। इट इज अ क्रिप्टो करेंसी, ये फैक्ट हुआ। क्रिप्टो करेंसी क्या होती है? एक ऐसी करेंसी जो डिजिटल है, जो क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम से प्रोटेक्टेड है, सीक्रेट है, हर कोई छू नहीं सकता, हैक नहीं कर सकता। ओनली द पीपल हु आर द पर्सन हु सेंडिंग द मनी एंड द पर्सन हु इज रिसीविंग द मनी, ओनली दे हैव द डिटेल। और इसमें भी एक एनक्रिप्शन का यूज किया जाता है, एनक्रिप्टेड टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। गॉट माय पॉइंट? फैक्ट से नहीं बना, फैक्ट नहीं है क्या ये? कॉन्सेप्ट इज नथिंग बट अक्यूमुलेशन ऑफ फैक्ट्स। तो दोनों समझने होते हैं, और प्रीलिम्स में उस पर एमसीक्यू बन सकता है। तो कुछ भी पढ़ो, व्हाट, हाउ, व्हेन, हु, वेयर, इन व्हाट वे, हर क्वेश्चन को माइंड में रखो। मेंस के अंदर थोड़ा स्ट्रक्चरिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है, ज्ञान तो बहुत है, उसको हमें इंट्रोडक्शन में किसी चीज का ओरिजिन की शुरुआत कहां से हुई, क्वेश्चन आ जाएगा लेट्स से इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल के ऊपर, उसमें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में, तो किस बैकग्राउंड के बेसिस पे वो शुरू हुआ, क्या इमीडिएट कारण था, कौन कौन पार्टिसिपेट किया, इंपॉर्टेंट हो गया ना। तो इंट्रोडक्शन में आप डाल सकते हो ओरिजिन किसी चीज का, शुरुआत कैसे हुई, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। साइंटिफिक है तो उसकी उसकी डेफिनेशन बता दो। इकोनॉमिक रिलेटेड है, सोसाइटी रिलेटेड है तो डेटा बता दो। जैसे क्वेश्चन आ जाता है एक्सीडेंट्स के ऊपर, आजकल इंडिया में वो पुणे वाला एक्सीडेंट वाला केस, वो एक और वो लड़का जो अनदर राउंड चिल्ला रहा था, एक्सीडेंट्स आर एन इशू। तो अर्बन एरियाज में या इंडिया में एक्सीडेंट का क्या परसेंटेज है, क्या नंबर है, कितने लोग मर रहे हैं हर साल, हर घंटे कितने लोग मरते हैं, समझ रहे हैं? ऐसा डेटा मेन बॉडी में क्वेश्चन में जो पूछा है, क्वेश्चन में मोस्टली या तो इंपॉर्टेंस, या तो किसी कॉन्सेप्ट के फीचर्स, सिग्निफिकेंस, या तो उसके डीमेरिट्स, चैलेंजेस, इसके बारे में सवाल पूछा जाता है। और फाइनली कंक्लूजन, इन सारे एरियाज पे सवाल पूछा जाता है। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? इसलिए बेटा आपके एग्जाम प्रिपरेशन के अंदर इस चीज पे बहुत अच्छा फोकस होना चाहिए कि स्ट्रक्चरिंग कैसे करूं। आंसर सबके पास सेम कंटेंट है, आप भी वही अखबार पढ़ रहे हो जो कोई और पढ़ेगा, आप भी वही बुक्स पढ़ोगे जो कोई और पढ़ेगा, बट योर स्ट्रक्चरिंग ऑफ आंसर इज इंपॉर्टेंट। ओके, तो इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। कंक्लूजन पॉजिटिव होना चाहिए, कंक्लूजन फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए। प्रॉब्लम है तो उसकी एज अ ब्यूरोक्रेट सोल्यूशन बताओ, शिकायत मत करो, अरे हमारी सरकार भ्रष्ट है, ये खराब है, वो खराब। दैट वी नो, यू आर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, आप तो सरकार का हिस्सा बनोगे। तो कैसे सुधार कर सकते हो हमारे देश के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, क्या चैलेंज है और उसको दूर कैसे किया जा सकता है, कुछ इनोवेटिव सोल्यूशन बताओ, कुछ इफेक्टिव सोल्यूशन बताओ, या कुछ फ्यूचरिस्टिक और पॉजिटिव बात करो
ताकि पढ़ने वाले को इंटरेस्ट आए। तो ये स्ट्रक्चर प्लीज समझिए एग्जाम का, मेंस के आंसर्स कैसे लिखने हैं ये समझिए। प्रीलिम्स के अंदर मैंने बताया 7 सेक्शंस आपके, जिसमें करंट अफेयर्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी आते हैं। टेक्निकली ज्योग्राफी में मैप के क्वेश्चन भी आते हैं, बेसिक जीके के क्वेश्चन भी आते हैं, लॉन्गेस्ट एरिया, टॉलेस्ट, सबसे ऊंचा माउंटेन कौन सा है, सबसे डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है अर्थ का, ऐसे बेसिक क्वेश्चन भी कई बार निकल जाते हैं, लूसेंट जीके टाइप जिनको मैं कहता हूं। तो फैक्ट है भाई, है तो सब्जेक्ट का ही पार्ट ना। आर्टिकल वो क्या कहता है, 360 क्या कहता है, 280 क्या कहता है, लाइक दैट। मेंस के अंदर थिंग्स बिकम अ लिटिल डिफरेंट। मेंस में से 4 पेपर हैं जीएस के, जीएस 1, 2, 3, 4। टेक्निकली 4th वाला है एथिक्स, इंटेग्रिटी, एप्टीट्यूड। एज अ ब्यूरोक्रेट आप में एथिक्स, आपके अंदर एक ऐसी भावना जहां पे आप कोई भी काम करोगे तो उसे सही तरीके से करोगे, चूजिंग द थिंग्स टू बी डन इन द राइट वे, दैट इज व्हाट एथिकल थिंकिंग इज ऑल अबाउट। सही चीज, गलत और सही में फर्क कर सको और सही चीज करो, क्योंकि बहुत सारी एथिकल डायलेमा आती हैं, चैलेंजेस आते हैं जब आप पोस्टेड होते हो। रिश्वत सामने से आ रही है, लालच भी हो रहा है, पर सोचिए आप एक बिल्डिंग बनाने की रिश्वत ले रहे हो, उस बिल्डिंग में अगर कंस्ट्रक्शन क्वालिटी खराब है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल खराब है, ढह गई बिल्डिंग, कितने लोग मर जाएंगे? क्या 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़ जो भी रिश्वत मिल रही है उसकी वैल्यू उन लोगों की जान जितनी है? नहीं ना। ये एथिक्स में समझना होता है। थिंकर्स क्या कह गए हैं, गांधी जी क्या कह गए हैं, अंबेडकर जी क्या कह गए हैं, एरिस्टोटल क्या कह गए हैं, हाउ एथिकल आर वी, ये पढ़ना होता है। फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक्स, ये जीएस पेपर 3 में होता है। एनवायरमेंट, ये सब्जेक्ट जीएस 3 में होते हैं। एथिक्स के लिए बुक्स भी बताता चलूंगा, चलो। एथिक्स के लिए सुब्बा राव और लेक्सिकन पढ़नी है, यहां लिख रहा हूं मैं, सुब्बा राव एंड लेक्सिकन, 2 बुक्स हैं। और करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर में कवर करते रहो। कहीं भी कोई एथिकल केस स्टडी, जैसे अभी वो हुआ ना, एक वाइफ ने अपने हस्बैंड को मर्डर करके सीमेंट के उसमें कंटेनर में डाल दिया, जो होता है ना ब्लू कलर का कंटेनर, उसमें डाल दिया। इसमें एथिकल केस स्टडी, एथिकल लैप्सेस समझो। कोई आईएएस रिश्वत लेते पकड़ी गई, एक आईएएस ने फर्जी पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट दिया था। तो एथिकल इश्यूज क्या है हमारे आसपास, चैलेंजेस क्या है, डिलेमा क्या है, उनको समझो। सुब्बाराव लेक्सिकन, ये 2 अलग अलग किताबें हैं, ये और न्यूज़पेपर। साइंस एंड टेक के लिए 6 to 12 एनसीईआरटी और न्यूज़पेपर। वैसे रवि अग्रहारी सर की किताब भी आती है मैग्रो हिल की, बट इतना तो मिनिमम करो ही करो। डिजास्टर मैनेजमेंट अगेन जो ज्योग्राफी में पढ़ रहे हो उसी के साथ कवर करो, और कोचिंग इंस्टीट्यूट मटेरियल यूज कर सकते हो। इंटरनल सिक्योरिटी मैग्रो हिल की बुक आती है, आईपीएस है सर उनकी, बट यू कैन रीड द कोचिंग मटेरियल ऑल्सो। इकोनॉमिक्स में नितिन सिंघानिया आप पढ़ सकते हैं, इकोनॉमिक्स के अंदर आप कवर कर सकते हैं दी रमेश सिंह, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, मैं कराता हूं यूट्यूब पे, निर्णय आईएएस के चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट, उस पर जाके सर्च कर लोगे निर्णय आईएएस रमेश सिंह, मेरी सीरीज दिख जाएगी। एक एक वीडियो देख डालो और हर वीडियो को लाइक जरूर करना। एनवायरमेंट इकोलॉजी पे कोचिंग इंस्टीट्यूट का मटेरियल, जहां से भी तैयारी कर रहे हो एक ही मटेरियल उठा लो, और करंट अफेयर्स पे पूरा ध्यान दो। साल, 1.5 साल, 2 साल के जो करंट अफेयर्स हैं वो पढ़ लो। जीएस पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटी, गवर्नेंस, गवर्नेंस ये पूछा जाता है। आईआर, इंटरनेशनल रिलेशन, जो पूरा करंट अफेयर्स बेस्ड है। आईआर में 2 हिस्से होते हैं, स्टैटिक और करंट। स्टैटिक में बेस समझ लिया, जैसे पंचशील है, अब पंचशील पता नहीं है क्या है, एक ट्रीटी थी, नेहरू जी ने एक कॉन्सेप्ट बनाया था, नाम नहीं पता, नाम मतलब नाम वाला नाम नहीं, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। हाउ कैन यू राइट आंसर्स ऑन द करंट टॉपिक्स? यू डिड नॉट नो व्हाट इज यूएसएसआर, हाउ वाज इट क्रिएटेड, व्हेन वाज इट क्रिएटेड, हाउ कैन यू डिफाइन व्हाट इज रिटन करेंटली? तो पॉलिटी, गवर्नेंस, आईआर, ये सेक्शंस आपको पढ़ने होते हैं। सोशल जस्टिस भी होता है, बट वो सोसाइटी के साथ कवर हो जाता है। अब मैंने सोसाइटी का नाम लिया, कोचिंग मटेरियल, गवर्नेंस के लिए कोचिंग मटेरियल, सोसाइटी के लिए कोचिंग मटेरियल, आईआर के लिए अखबार। अखबार तो सब में यूज होता है, पर इन सेक्शंस में खास तौर पर। पॉलिटी के अंदर व्हाट डू यू हैव टू स्टडी? लक्ष्मीकांत, इंपॉर्टेंट बुक, वेरी इंपॉर्टेंट बुक। मैं तो कहूंगा लक्ष्मीकांत सबसे इंपॉर्टेंट बुक है पॉलिटी के लिए, बट उससे काम नहीं चलता। मेंस का सेक्शन लक्ष्मीकांत में प्रॉपरली नहीं कवर्ड है, तो उसके लिए एनी कोचिंग मटेरियल, डीडी बसु लोग पढ़ते हैं बट डिफिकल्ट है, तो कोई भी कोचिंग, कोई भी उठा लो जो मेंस का कवर करता हो, करता चले। चलो, पेपर 1 GS1 सोसाइटी, कोचिंग मटेरियल अगेन। उसके अलावा हिस्ट्री, हिस्ट्री के लिए बहुत सारी बुक हैं, लिखो।
एंशिएंट हिस्ट्री आर एस शर्मा, मेडिवल हिस्ट्री सतीश चंद्र, मॉडर्न हिस्ट्री स्नेहल त्रिपाठी सर, सोनाली मंसल मैम की बुक, या स्पेक्ट्रम, ये पढ़ सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के अलावा पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री भी आता है, उसमें बिपिन चंद्र सर की बुक भी आती है, रामचंद्र गुहा सर की बुक भी आती है, और स्नेहल त्रिपाठी सर की भी बुक आती है। कोई सी भी पढ़ लो, मार्केट में जाओ, देखो लैंग्वेज किसकी है। अगर नहीं मार्केट में जाना, अमेजोन से ऑर्डर कर लो, या एक बार पढ़ के देख लो यार, 300-400 रुपए की बुक इतनी तो महंगी नहीं होती कि आप अफोर्ड ना कर सको। तो हिस्ट्री इनसे कवर करना होता है। आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया सर की बुक, और 11th क्लास की फाइन आर्ट्स की एनसीईआरटी। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी पुरानी होती थी, अर्जन देव, अब वो नॉवल फॉर्म में प्रिंटेड है, वो पढ़ना है आपको। इसके साथ साथ आपको वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए नॉर्मल लॉ भी सजेस्ट करते हैं, पढ़ सकते हो, NORMANLOWE, ठीक है जी। इससे आपका कवर हो जाएगा मोस्ट ऑफ द सिलेबस। ज्योग्राफी 6 to 12th NCERTs and Majid Hussain sir book. I repeat, 6 to 12th NCERT for geography and Majid Hussain sir book. शुरुआत अगर करनी है तो ज्योग्राफी से इन सारे सब्जेक्ट, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, 6 to 12th से स्टार्ट कर सकते हो। अगर बिगिनर हो, कॉलेज में हो, कैसे टाइम यूज करो, सैटरडे संडे तो फ्री होता है, 6-6 घंटे लगा दो सैटरडे संडे, और हर दिन मंडे टू फ्राइडे 2 घंटे तो दे ही सकते हो। अच्छा, करंट अफेयर्स तो कर ही सकते हो डेली, चलो डेली भी नहीं कर पा रहे, संडे का एक दिन पकड़ लो, 1 घंटा 1.5 घंटा लगता है अखबार पढ़ने में, कोई भी करंट अफेयर्स की वीडियो देखने में, आप 5 से 6 दिन की देख रहे हो, 6-6.5 घंटे में हो जाएगी ना कवर। बहाना नहीं मारना, नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, ये नहीं, निकालना पड़ेगा। अगर यूपीएससी करना है, नहीं करना, कॉलेज एंजॉय करो, कोई नहीं कह रहा यूपीएससी अभी करने के लिए आपको। एंजॉय योर लाइफ, एंजॉय योर कॉलेज, ठीक है जी। अगर प्रॉपर यूपीएससी अभी से शुरू करना है, इन वॉट एवर ईयर यू माइट बी, बेस इससे बना लो 6 to 12th एनसीईआरटी से। इसके लिए तो कोई कोचिंग भी नहीं चाहिए, कोई कोर्स भी नहीं बेचूंगा। हम निर्णय आईएएस प्रोवाइड्स मोस्ट एफिशिएंट मेंटरशिप प्रोग्राम अलोंग विद क्लासेस, वीडियो क्लासेस होती हैं 2.5 घंटे की डेली। इसकी बाद जानकारी चाहिए तो सीएससी विद वसु सर, ये टेलीग्राम ग्रुप है, और या तो इंस्टाग्राम पे wasu.katara मुझे रीच आउट कर सकते हैं आप। इफ यू वांट एनी क्वेश्चन टू बी आस्क्ड, कोई भी सवाल है, ऑप्शनल कैसे चूज करें, कॉल कर लेना, इस पे बात कर लेना, मतलब मुझसे, फिर फोन कॉल भी अरेंज हो सकता है। 6 to 12th क्लास की एनसीईआरटी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस की। इकोनॉमी की 9 to 12th की इंपॉर्टेंट होती है, उसमें भी 11th वाली इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और 12th वाली मैक्रो, ये इंपॉर्टेंट होती है बेटा, और बाकी 9-10th की तो पढ़नी है। 11th की स्टैट्स की नहीं पढ़नी, और माइक्रो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है तो नहीं पढ़नी। इससे आपका एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बन जाता है। जो मैंने बताया, टाइम मैनेज करना पड़ेगा, वीकेंड छुट्टियों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अलग अलग यूट्यूब वीडियोस हैं आज के आपके टाइम पे, निर्णय आईएएस इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है जो आपको इतना फ्री कंटेंट दे रहा है। देखिए ना, ऑप्शनल सब्जेक्ट अपना अभी से चूज कर लीजिए, जो आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जैसे आप मान लीजिए सोशियोलॉजी में बैचलर्स कर रहे हैं, उसको ही ले लो ऑप्शनल, या तो जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ रहा है। अब जैसे इशिता किशोर थी, रैंक 1 मेरे कॉलेज की जूनियर थी, शी वॉज फ्रॉम इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड बट शी टुक पॉलिटिकल साइंस, उनका इंटरेस्ट था, तो इंटरेस्ट दूसरा हो गया आपका ऑप्शन, कि इंटरेस्ट के बेसिस पे ले लो। तीसरी चीज होती है आपकी कि आप ना ही इंटरेस्टेड है किसी सब्जेक्ट में, ना ही बैकग्राउंड है, आपने फोकस करना शुरू कर दिया ऑन व्हाट, आपने फोकस करना शुरू कर दिया ऑन द बेस्ट टीचर्स फॉर द सब्जेक्ट, उसकी वीडियो देख रहे हो, फिर कोर्स भी ले लिया, बुक्स भी पढ़ ली, जिस सब्जेक्ट, जैसे सोशियोलॉजी पॉपुलर है, एंथ्रोपोलॉजी पॉपुलर है, पीएसआईआर पॉपुलर है, ज्योग्राफी पॉपुलर है, पब एड पॉपुलर है, इनको पिक कर सकते हो। फिर भेड़ चाल वाली बात है, फिर तो जो अच्छा सब्जेक्ट है उसको पिक करो, अगर इंटरेस्ट भी नहीं है और मन भी नहीं हो रहा। आंसर राइटिंग बाद की चीज है, पहले एक बार सिलेबस कवर हो जाए भाई, पहले तो पता होना चाहिए लिखना क्या है, तभी तो लिखोगे, कंटेंट ही नहीं होगा तो कैसे लिखोगे। और फिर ये कोशिश करनी है टाइम बाउंड मैनर में, वो 8-9-10 मिनट के अंदर पूरा आंसर सोच के कागज पे उतर जाए। एक मूवी आई थी अभी, कोई एक मूवी आई थी आईपीएस ऑफिसर के ऊपर, नाम भूल गया मैं उसका, 12th फेल, यस, उसमें दिखाया कि वो टॉपर कहता है कि इतने मिनट में आंसर लिखो वरना टॉप, तुम कैसे टॉपर बनोगे। सीसैट अभी प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए, जिस साल प्रीलिम्स देना है उस साल प्रीलिम से 3 महीने पहले सीसैट पढ़ना शुरू कर देना। अभी परेशान मत हो, अभी हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी को बेस मानो और इसमें पकड़ बना लो, ये कर लिया तो बेस बन जाएगा। ऐसे और सीसैट अभी परेशान नहीं होना, ऐसे इंपॉर्टेंट होता है मेंस के लिए, सीसैट इंपॉर्टेंट होता है प्रीलिम्स के लिए। इनमें अच्छा परफॉर्म नहीं किया, यू विल नॉट बी एबल टू क्लियर द एग्जाम, बट दिस इज नॉट द राइट टाइम, इट कैन बी डन लेटर ऑन। आंसर राइटिंग, ऐसे राइटिंग, सीसैट प्रिपरेशन कैन बी डन लेटर ऑन। अभी क्या करना है, अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर डालो, सिलेबस कवर करो और प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट देना शुरू करो।
कंसिस्टेंट रहो। मोटिवेशन क्यों चाहिए? मोटिवेशन, सपना देखा यूपीएससी क्लियर करने का, करना चाहते हो, मम्मी पापा की आंखों में वो चमक देखना चाहते हो, बस करो। फिर नौकरी चाहिए, गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, सब मिल जाता है, सेफ लाइफ मिल जाती है, सोसाइटी में डिग्निटी मिल जाती है। हम लोग भी उसी लालच में प्रिपेयर किए थे। बी ऑनेस्ट, डोंट थिंक ऑफ करप्शन प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू, उसके लिए मत करिएगा। दैट इज द रीजन मैं नहीं चाहूंगा कि आपको मेरी कोई भी मदद मिले, करप्शन अगर आपका मकसद है। बट इफ यू वांट टू सर्व द कंट्री, टू बी अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर, माई हेल्प विल बी अवेलेबल। स्टार्ट अर्ली, अभी से शुरू कर दो, डिसिप्लिन रहो, कॉलेज के साथ रोज का 2 घंटा निकालो, ट्रैवलिंग टाइम में निकालो, कभी भी निकालो, सैटरडे संडे फ्री होता है निकालो, होली दिवाली की छुट्टियां मिलती है, टाइम निकालो। बेस्ट रहता है कि आप सेकेंड या थर्ड ईयर से शुरू कर दें अपनी प्रिपरेशन कॉलेज में, फर्स्ट ईयर पूरा एंजॉय करो, कॉलेज को समझो, वो भी जरूरी है लाइफ। एंड प्लीज कॉलेज में अच्छे मार्क्स स्कोर करो, इंप्लॉयबिलिटी होनी चाहिए। कॉलेज में 50% पे पास हो गए, कोई नौकरी देने तैयार नहीं है, क्या करोगे यूपीएससी करके अगर आपके कोई बैकअप ही ना हो? एक बैकअप भी रखना जरूरी होता है दोस्त। अपनी रीडिंग स्किल्स बेहतर करो, बुक्स पढ़ो, अखबार पढ़ो, करंट अफेयर्स रेगुलरली करो। आज से अगर आपने वीडियो देख ली है, कसम खा लो, जब तक सिलेक्ट नहीं हो जाऊंगा उस दिन तक अखबार पढ़ूंगा, उस दिन तक करंट अफेयर्स करूंगा। और यूपीएससी अगेन मैंने कहा बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, पास होना फेल होना आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में तो आपका कर्म है। ऐसा तो हमारी भगवत गीता में भी लिखा है, श्री कृष्ण ने भी स्वयं कह दिया है, निष्काम कर्म योग करो, सिर्फ कर्म करो, उसके अलावा आपके हाथ में कुछ नहीं है।